हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप अपना निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे ही बनाना चाहते हैं, मात्र ₹15 में, तो वो आप बिल्कुल फ्री में ही घर बैठे बना सकते हैं। आपको कहीं भी जनसेवा केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आना है अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहाँ से आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स को ओपन किया है, और ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में टाइप कर देना है edistrict.up.gov.in, और उसके बाद में इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफ़ेस आ जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत ही सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसा कि पहला आपको ऑप्शन दिखाई देगा ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का, और दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा सिटीज़न लॉगिन ई साथी का, और जेबी पंजीकरण एसएसडी लॉगिन का। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिटीजन लॉगिन ई साथी का, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। उसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस खुल कर के आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है पंजीकरण उपयोक्ता लॉगिन के सेक्शन में। अगर आपकी यूज़र आईडी पहले से बनी हुई है तो आपको नीचे अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपकी यूज़र आईडी नहीं बनी है तो आपको नवीन पंजीकरण उपयोक्ता के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी अपनी नई आईडी क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। लॉगिन आईडी में आप अपने कुछ कैरेक्टर डाल दीजिए, जैसे कि आपको अपने 4 लेटर्स नेम के डाल दीजिए और कोई नंबर्स डाल दीजिए। उसके बाद में आपको उपलब्धता की जाँच के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में आपको अपने आवेदक का नाम, यानी कि जिस भी पर्सन की आप यहाँ पर आईडी क्रिएट कर रहे हैं उनका नाम डाल दीजिए। जन्मतिथि में आपको अपनी जन्मतिथि डाल देनी है। लिंग में आप पुरुष हैं या महिला हैं, जो भी हैं, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको आवासीय पता में आपका जो एड्रेस हो वो आप डाल देना है। पिन कोड, आपका जो पिन कोड लगता है वो पिन कोड डाल देना, और नीचे आपका जो भी ज़िला लगता है वो ज़िला आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर कर देना है। और नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एक 10 डिजिट का टाइप कर देना है। ईमेल आईडी भी सेक्शन में अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। नीचे आपको कैप्चा डालने के बाद आपको कर देना सुरक्षित करने के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप सुरक्षित करने के ऊपर क्लिक करते हैं, आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो जाएगा, और ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर फिर से बैक। अब यहाँ पर आपको पंजीकरण उपयोगकर्ता लॉगिन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो अभी आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सबसे पहले आपका यूज़र नेम जो भी आपने बनाया था वो यूज़र नेम आपको यहाँ पर डाल दे। जो अभी आपने लॉगिन आईडी बनाई थी वही लॉगिन आईडी आपको यहाँ पर यूज़र नेम के सेक्शन में डाल देनी है, और पासवर्ड ओटीपी के सेक्शन में आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी सेंड की गई है वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देनी है। ओटीपी डालने के बाद में आपको एक नीचे कैप्चा दिखेगा, वो कैप्चा भी आपको नीचे वाले सेक्शन में डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको, तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं अपनी ओटीपी को यहाँ पर डाल देता हूँ। पहले मैं अपना फ़ोन चेक कर लेता हूँ ओटीपी आई है या नहीं आई हुई है। हाँ, मेरे फ़ोन पे ओटीपी आ गई है, और अब मैं ओटीपी यहाँ पर डालता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया क्लिक, और अब अपनी ओटीपी को यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ।
और सुरक्षा कोड के सेक्शन में कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद उसके सामने आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप पहुँच जाएंगे पासवर्ड बदले के सेक्शन में, जहाँ पर आपका यूज़र नेम दिया रहेगा ऊपर और नीचे आपको अपनी ओटीपी को फिल कर देना है। जो ओटीपी आपको अभी प्राप्त हुई है वही ओटीपी आपको फिर से यहाँ पर डाल देनी है और ओटीपी डालने के बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको पासवर्ड की न्यूनतम लंबाई 8 अक्षरों की होनी चाहिए या अल्फ़ा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर एक संयोजन होना चाहिए। जैसे आपको दे दिया abc@4321 एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया आपको। और पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे कर देना है पासवर्ड बदले के ऊपर क्लिक। जैसे ही आप पासवर्ड बदलने के ऊपर क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड यहाँ पर चेंज्ड हो जाएगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब आपको आ जाना है नीचे की ओर। यहाँ पर आपको वापस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप पहुँच जाएंगे फिर से होम पेज पर। यहाँ पर अब आपको फिर से अपना जो लॉगिन आईडी यानी कि यूज़र आईडी आपने बनाई थी वो आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है और उसके बाद में आपको नीचे अभी जो आपने पासवर्ड अपना बनाया था वो पासवर्ड आपको नीचे वाले सेक्शन में डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे कैप्चा शो हो रहा है, वो कैप्चा भी आपको सुरक्षा कोड के सेक्शन में डाल देना है। सुरक्षा कोड को डालने के बाद में आपको उसके सामने सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको फिर से सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे सिटीजन ई लॉगिन साथी के डैशबोर्ड पर, जहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पर आना है आवेदन पत्र प्रमाण पत्र सेवा वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए निवास प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप निवास प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर क्षेत्र को सेलेक्ट करना है, यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ग्रामीण को सेलेक्ट करना है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको नगरीय को सेलेक्ट करना है। और नीचे प्रार्थी का नाम हिंदी में डाल देना है, प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में कैपिटल लेटर्स में डालना है और नीचे आपको पिता पति संरक्षक का नाम जो भी है आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है नाम। और नीचे वाले सेक्शन में आपको अपनी माता का नाम और उसके जन्म तिथि वाले सेक्शन में आपकी डीओबी क्या है वो डीओबी आपको डाल देनी है। उसके आगे आपको एक जन्म का स्थान का ऑप्शन दिखेगा, जन्म के स्थान में आप जिस भी जगह पे आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम डाल दीजिए और मकान नंबर अगर है तो आप डाल दीजिए, अन्यथा आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। मोहल्ला पोस्ट जो भी लगता है आपका वो डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। नीचे वाले सेक्शन में आपको तहसील का ऑप्शन दिखेगा, आपको तहसील सेलेक्ट कर लेनी है और थाने के सेक्शन में आपका जो भी थाना लगता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत में आपको अपनी ग्राम को सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर के सेक्शन में आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और उसके आगे आपको निवास की अवधि का एक ऑप्शन दिखेगा। निवास की अवधि में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला जन्म से और दूसरा वर्ष भरें। तो यहाँ पर अगर जिस स्थान से आप ये फॉर्म भर रहे हैं या जहाँ रह रहे हैं उस स्थान पर अभी जल्दी आपने निवास किया है या इससे पहले आप कहीं और रहते थे तो आपको वर्ष भरे के ऊपर क्लिक कर देना है और जितने वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपनी वर्ष की डाल देनी है। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आपको यहाँ जन्म वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद भी आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्या है, यानी कि आप किस लिए प्रमाण पत्र को बनवाना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपनी आवश्यकता डाल देनी है हिंदी में। जैसे कि अगर आप राशन कार्ड के लिए बनवा रहे हैं तो आपको राशन कार्ड यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है। नीचे आपको क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, नहीं तो आपको ऐसे नहीं रहने देना है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, हाँ है तो इसको हाँ ही रहने देना है।
राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी में आप अगर चाहें तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ दें। और उसके बाद में आ जाएंगे अटैचमेंट टाइटल के में। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो आपको अपलोड करना है। फ़ोटो के बाद में आपको एक कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है अन्य पे क्लिक करके। जैसे कि अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। और फ़ोटो का अधिकतम साइज़ जो है वो 50 KB JPG या JPNG PNG में होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो 100 KB से अधिकतम साइज़ होना चाहिए। JPG JPNG PNG में होना चाहिए। उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे दर्ज करें वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दर्ज करें वाले ऑप्शन के ऊपर करते हैं क्लिक, तो आपका कुछ इस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। मैंने अपनी डिटेल्स को यहाँ पर हाइड कर रखा है क्योंकि ये एल्टो पॉलिसी के खिलाफ है। मैं इस डिटेल्स को आपके सामने नहीं शो कर सकता हूँ। आपकी डिटेल्स जो होगी वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप इस रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। और अगर आप इसको प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, जहाँ से आपको अपना पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ से आता हूँ नीचे स्क्रॉल करके। नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें तो आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं आपको ये इस तरह से पेमेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम एप्लीकेशन नंबर और उसके आगे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सबमिट कर देना है यहाँ पर क्लिक। और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना, यहाँ पर आपको प्रोसीड विथ पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट भी दे रखा है, 15 रुपये अमाउंट आपका कटेगा। तो चलिए मैं फटाफट इसका पेमेंट भी कर देता हूँ। पेमेंट आप चाहें तो किसी से भी कर सकते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, जिससे चाहें आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद में आपको ट्रांजैक्शंस डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे एक सुरक्षित करें का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सुरक्षित करें वाले ऑप्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सुरक्षित करें वाले ऑप्शन के ऊपर कर देंगे क्लिक, तो उसके बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाएगी। और अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको अगर सेव करना चाहते हैं तो कहीं भी सेव करके भी रख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर मैंने इसको अप्लाई कर दिया और मैं इसका स्टेटस जानना चाहता हूँ, तो स्टेटस जानने के लिए आपको आ जाना है अपने मेन्यू पेज पर बैक। तो आ जाता हूँ मैं फिर से यहाँ से बैक, इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। और उसके बाद में आपको यहाँ लेफ्ट साइड में आना है आवेदन की सूची वाले सेक्शन के ऊपर और उसके ऊपर कर देना है क्लिक। उसके बाद में आपने जो अभी अप्लाई किया होगा अपना निवास प्रमाण पत्र, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में आपको आ जाना है फिर से ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर, और यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति के ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में इस नंबर को टाइप कर देना है। नंबर टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इसका जो भी स्थिति होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही आपका बन के आ जाता है 7 से 15 दिन के अंदर आप इसको डाउनलोड भी यहीं से कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको आना है निस्तारित आवेदन के सेक्शन के ऊपर और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा वो यहीं पर आएगा और यहीं से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि मेरी आने वाली ऐसी ही हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहेगी। सो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए जय हिंद।